जैसे भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत, भागीरथी का गंगा जल, उसी तरह से भगवान की कथा भी आपको पवित्र करती है। एक कथा का लाभ मिलता है। बोले महाराज हमें सुनाइए, निश्चित रूप से वैकुंठ मिलेगा। महाराज सूत जी ने कहा है कि मैं खूब अच्छी तरह से जान रहा हूं कि आप लोगों का मन प्रसन्न है और आप सारे सिद्धांतों का निचोड़ पूछ रहे हो। सारे सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? भगवान की कथा। सर्व जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर युगांतर का जब पुण्य उदय होता है तदा की कथा मिलती है, भगवान की कथा मिलती है। आज देखो, मन शुद्धि के लिए भगवान की कथा में जरूर बैठना चाहिए। लेकिन एक घटनाक्रम सूत जी ने बड़ी सुंदर घटना बताई, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। सुखदेव जी भगवान की कथा प्रारंभ करने वाले थे। परीक्षित जी को श्राप था, परीक्षित जी को श्राप था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उसी अवसर पर देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं। देखो, देवता मौका निकाल करके गए। इस समय सुखदेव जी की आवश्यकता अमृत की है। अमृत हमारे पास है, अब कथा इनके पास है, तो हो सकता है कथा से हम विनिमय कर लें। तो सारा अमृत कलश लेकर के सारे देवता सुखदेव जी के पास पहुंचे। अब कहते एक काम करिए, ये परीक्षित जी 7वें दिन मरने वाले, ये भागवत सुनाओगे तो 7वें दिन मर जाएंगे, लेकिन अगर अमृत पिला दोगे तो कभी नहीं मरेंगे। ध्यान देना, देवता चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये अमृत पिला दोगे तो कभी नहीं मरेंगे, अब भागवत सुनाओगे तो 7वें दिन मरेंगे। तो आज के हम सुखदेव जी कहते हैं देखो, पहले हम तराजू में तौल तोलें कि कौन वजनी है कौन हल्का है। एक तराजू में 7 लोगों का सुख रखे, सब सुख, तारा सुख तराजू में रखा गया। भागवत जी की कथा एक तरफ रखी गई, भागवत जी की कथा का भारी वजन बढ़ गया, और जो 7 लोगों का सुख था, अमृत था, वो हल्का हो गया। सुखदेव जी भी विस्मित हो गए कि अरे ये क्या उत्तर है कि जहां अमृत है, 7 लोगों का सुख है, वहां भागवत जी का वजन भारी है, सुख है हल्का पड़ रहा है। हम रोज अगरबत्ती लेके हम लोग रोज चिल्लाते हैं, हे जगन्नाथ हे जगदीश, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति घर में आ जाए, कष्ट मिट जाए। अब भागवत जी की कथा उल्टा कह रही है कि सारा सुख फीका पड़ गया, अमृत कलश फीका पड़ गया। अगर वजन किसी का बढ़ा तो श्रीमद् भागवत महापुराण का वजन।